पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि देखें, अगर इतना बड़ा वाकया होता है, ये दुआ ज़रा का केस कुछ छोटा नहीं है, ये बहुत हाइप क्रिएट किया और बड़ी हाई लेवल पे इसकी जो भी सारी इन्वेस्टिगेशन है या जो भी है वो जा रहा है। तो इज़ इट पॉसिबल कि अगर दुआ ज़ारा पे कोई हमला करे या कुछ भी ऐसा सीन हो तो उसकी FIR ना कटे, उसको 15 पे कॉल ना हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है। यहाँ ये थी, वो दीवार कौन सी थी वो भी मैं सबको दिखा चुकी हूँ कि वहाँ पे दीवार कोई भी नहीं थी, गेट था उनका, और वो कोई भी खातून जो है वो उसको नहीं फैलांग सकती। ये सब झूठ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या बात है न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मिशी खान। नाज़रीन, आज मेरे साथ बुशरा शकील मौजूद हैं। इन्हें आप सब लोग जानते हैं, इनके यूट्यूब चैनल से भी जानते हैं, दूसरे चैनल से भी आप इन्हें जानते हैं, क्योंकि दुआ ज़ारा केस को बहुत गहराई में जाके देख रही हैं, बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर रही हैं। इसे हम लोग दुआ ज़ारा केस के बारे में कुछ मालूमात इनसे लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। जी मैडम, आप मुझे ये बताएं, कुछ दिनों से एक खबर चल रही है यूट्यूबर्स की तरफ से। वो खबर कुछ ऐसे है कि दुआ ज़ारा के घर पे उस पर कुछ हमला होता है और कुछ निकाबपोश लोग उनके घर आते हैं और खवातीन जो है उनके घर की दीवार फैलांग के चली जाती हैं। ये क्या मुआजरा पेश आया है? ये इसमें कितनी सच्चाई है, ये आप मुझे बताएं। देखिए, जो इसकी सच्चाई है वो तो लोग, मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक मेरे चैनल पे देख चुके हैं जो मैंने वीडियो अपलोड की है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि देखें, अगर इतना बड़ा वाकया होता है, ये दुआ ज़ारा का केस कुछ छोटा नहीं है, ये बहुत हाइप क्रिएट किया और बड़ी हाई लेवल पे इसकी जो भी सारी इन्वेस्टिगेशन है या जो भी है वो जा रहा है। तो इज़ इट पॉसिबल कि अगर दुआ ज़ारा पे कोई हमला करे या कुछ भी ऐसा सीन हो तो उसकी FIR ना कटे, उसको 15 पे कॉल ना हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी लड़ाई किसी की हो जाती है तो उसकी भी जाके कंप्लेन की जाती है पुलिस स्टेशन में। तो ये कैसे हो सकता है कि लोग जो थे वो नकाबपोश थे, असले के साथ थे और बड़ा हैवी किस्म का वो यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि जी वो असला बरदार थे और उन्होंने दुआ ज़ारा को किडनैप करने की कोशिश की है। तो मैं तो कहती हूँ कि प्लीज़ आइए और जिन यूट्यूबर्स पे या जिन पे भी इनको है कि जी वो यूट्यूबर्स जो थी वो दीवार फैलांग के गई थी, वो दीवार कौन सी थी वो भी मैं सबको दिखा चुकी हूँ कि वहाँ पे दीवार कोई भी नहीं थी, गेट था उनका, और वो कोई भी खातून जो है वो उसको नहीं फैलांग सकती। ये सब झूठ है। ये एक्चुअली बात ये है कि इनके काफ़ी सारे झूठ जो ये डे 1 से बोलते आए हैं ना, ये कुछ यूट्यूबर्स, मतलब सब नहीं, कुछ 2-3 यूट्यूबर्स हैं जो एक ही नैरेटिव पे चल रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं, आप चले उस नैरेटिव पे। लेकिन इनके जो कुछ झूठ थे वो जब ये झूठ बोलते थे मैं उसको बेनकाब कर देती थी, ये झूठ बोलते थे मैं एविडेंस के साथ उसको बेनकाब। तो वो इनको ना एक्चुअली वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि हम जो कह रहे थे ये तो उसके सच आ गए, अब हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, अब लोग जो है वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे। तो सिर्फ ये बात है, अदरवाइज और कोई बात नहीं है। किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ है तो जाइए FIR कटवाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ये बात कह रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं तो प्लीज उसको साबित भी तो करें। वो अभी तक किसी ने भी साबित ही नहीं किया, हमने अभी तक देखा ही नहीं है ये। तो यही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ऐसी बात हुई है, ये ऐसा नहीं है कि आप कैमरे के सामने आके बोलेंगे जी उस पे हमला हो गया, उस पे हमला हो गया। दुआ ज़ारा बड़ी मुश्किल से जान बचा के, आप इतने उसके सगे हैं ज़हीर के, बहुत सगे हैं ना, तो आपने फिर जाके ज़हीर की बीवी को साथ लेके जाते, आप FIR करवाते। बिल्कुल ठीक है, आपने क्यों नहीं करवाई? आपको तो सारे कानूनी जो दाव पेश होते हैं ये तो इनको बड़े अच्छे तरीके से पता है। इनके पास वकील जो इनके हैं, बड़े काबिल वकील हैं वो राय खुर्रम साहब। तो इन्होंने राय खुर्रम को क्यों नहीं बताया कि भाई दुआ ज़ारा के ऊपर तो कातलाना हमला हुआ है, तो आए हमारे साथ FIR करवाएं। बिल्कुल भी नहीं करवाई, राय खुर्रम ने भी नहीं करवाई, कोई एक्शन ही नहीं लिया उन्होंने अभी तक इस केस पे। तो फिर आप देखें, आवाम जो है वो माशाल्लाह बड़ी बाशऊर है, वो सब देख रही है कि क्या हो रहा है, कहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, कहाँ पे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं मतलब बहुत वो इस तरह या, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लोग जो बोलते हैं इनकी जबान है गाली गलोच की, मेरी वो जबान नहीं है, मेरा वो तरीका नहीं है। ये लोग गालियां निकालते हैं, ठीक है, और मैंने, आप यकीन करें कि मैंने आज तक, मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं आज फर्स्ट टाइम आपके चैनल पे ये बताने लगी हूँ कि मेरी फैमिली पूरी का ताल्लुक जो है वो सहाफ़त से, और तकरीबन कोई मोर देन 40 ईयर्स से मेरी फैमिली का ताल्लुक जो है वो सहाफ़त से। मेरे वालिद साहब सीनियर कॉलम नवीस हैं,
ठीक है। तो आप देखें, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे नहीं देखा कि आप कहते हैं कि हम सहाफी हैं, तो वो सहाफी कैसा जो एक सहाफी दूसरे सहाफी पे कीचड़ उछाले या उसको गाली गलौज से बुलाए। हर बंदा अपने नैरेटिव पे काम करता है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी तरफ से आती है ये चीज, लेकिन मुझे उन चीजों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये अच्छा बोले बुरा बोले, अवाम जानती है। अगर आपने इस चीज का अंदाजा लगाना है ना कि ये लोग जो कह रहे हैं कि जी हमला हुआ, ये डे वन से जो भी ये लोग कहते आए हैं, तो वो ये सिर्फ अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके देख लें, ठीक है। शायद इनको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊं कि ये लोग कल गए हैं, कुछ यूट्यूबर्स 2 से 3 गए हैं, और उसको उन यूट्यूबर्स को शबीर ने बताया जो जहीर का भाई है। उन्होंने पहले शबीर ने खुद उनको फोन करके बहुत धमकियां दी हैं। वो खवातीन का अपना मदरसा है, यकीन करें, जिनकी ये कल दीवार ये कहते हैं ना फलांग के, तो आपको पता होना चाहिए। हम तो खवातीन थी, हम गए थे, लेकिन मैं गई थी परसों, मतलब इंटरव्यू करने के लिए, उनका पूछने के लिए कि आया ऐसी बात हुई है उनके मालिकानों से पूछने के लिए मैं गई थी। तो उन्होंने वेरी क्लियरली हमें बताया कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। ये आई थी, वो जो यूट्यूबर्स गई थी उनके पास, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इवन कि उन्होंने कहा कि इन्होंने दुआ ज़ारा से बात करने की कोशिश भी नहीं की, ठीक है। तो कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ। लेकिन मकसद कहने का है कि हम तो एक बाइज्जत तरीके से गए थे, बाइज्जत तरीके से हमने बात की, जी बाइज्जत तरीके से बात की। लेकिन ये इन्होंने जो कल किया, उनकी खुफिया वीडियो बनाई, ठीक है, दुआ ज़हरा की खुफिया वीडियो, दुआ जहीर के जो जहाँ पे वो रेंट पे रहते थे ना, उनके माल, और उनके घर में मर्द नहीं था। वो खातून कह रही हैं कि मेरे घर में मर्द नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। ये लोग अंदर चले गए, अंदर जाके उन्होंने इतनी उन खवातीन के साथ बदतमीजी की, उन पे इल्जामात लगाए 5000 के 5-5 हजार पे लेने वाली ये औरतें, और ये देखिए ये हमसे छुप रही हैं। वो पर्दे वाली औरतें थी और उनके लिए ये इल्जामात लगाया। आप मतलब आप देखें आप कर क्या रहे हैं। आप हम लोगों को कहते हैं तो शर्म इन लोगों को आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आपने जहीर को सपोर्ट करना है, आप 100 दफा करें, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आपका सच सामने आता है तो इस तरह मिर्चें जिस तरह इनको लगती हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें अभी अब मैं यहाँ पे आके बैठ के बोल रही हूँ, मैं अच्छा बोलूंगी ना, लोग मुझे अच्छा समझेंगे, बिल्कुल ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बैठ के किसी को क्रिटिसाइज करूंगी, या और क्रिटिसाइज करते हैं, जर्नलिज्म में होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठ के फाहिश गुफ्तगू करूंगी, गलत जबान इस्तेमाल करूंगी, तो मेरा ख्याल है मेरे देखने वाले मुझे सिर्फ गालियां ही देंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ये जो भी जबान गलाजत इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसका जवाब मैं इस तरह से देती हूँ कि इनके झूठ जो है वो मैं सच की सूरत में आप सामने लेके आती है, आप ऑन स्क्रीन दिखा दीजिए, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अभी दुआ ज़हरा केस की जो मेडिकल का था, उनकी रिपोर्ट वो कल आ रही है, ठीक है। उसमें आपको क्या लगता है केस किस हद तक जाएगा? माँ बाप के हक में होगा कि वो वैसे ही पैसे लेकर उसकी एज बढ़ा दी जाएगी? देखिए, इस बारे में अभी कबलस वक्त जो है वो कुछ कहना नामुमकिन है। कल इंशाल्लाह ताला सबको पता चल जाएगा। उम्मीद हमें बड़ी है, पूरी अवाम को उम्मीद है कि इस बार जो है वो मेरिट पे फैसला होगा, और अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं कि जी दुआ ज़रा जो है वो अपने वालिदैन के पास है, ठीक है। और आपको इस केस के अंदर धमकियां भी आ रही होंगी, आप देख रही हैं ये केस, आप उन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करती हैं? इग्नोर करके हैंडल करती हैं। और आपको क्या लगता है कि ये दुआ ज़हरा केस कितना और ज़्यादा बढ़ेगा, कितनी देर इसको और लगेगी? देखिए जी, ये तो उन यूट्यूबर्स पे डिपेंड करता है कि जो झूठ बोलते हैं, फिर हमें कहा जाता है कि आप लोग इतना खींच के गए हो। हमने नहीं केस खींचा, ये जिन्होंने झूठ बोले हैं ना, ये केस एक्चुअली उनकी तरफ से खींचा गया है। ना आप झूठ बोलते, ना हम सच लेके आते। अभी भी ये लोग कैमरे के आगे आके झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं ना, हमारे बड़े क्या की गए कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। तो अभी ये अपने झूठ, अभी मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताती चलूं। पहला इंटरव्यू जो आया था इसका दुआ ज़हरा का, एक यूट्यूबर्स की तरफ से कहा गया कि हम दुआ ज़हरा के घर आए हैं। दुआ ज़हरा जामे शीरी लेके आई है बना के, पहले इसने हमें कोक पिलाई थी। ये मेरा ख्याल मेरे देखने वालों को, आपके देखने वालों को सब याद होगा। और उसमें जो सबसे गलत बात कही गई थी, एक माँ बाप को तकलीफ देने वाली, वो ये थी कि जब हम आए तो दुआ ज़हरा अपने बेडरूम में थी, वो बेडरूम से आई है। ये चीज आप सोचें कि उनके वालिदैन ने जब ये सुना होगा तो उनको कितनी तकलीफ हुई होगी।
लेकिन कोई बात नहीं, अपनी अपनी मेंटालिटी की बात होती है, आपने वो कर दिया। लेकिन मैंने अपनी जो मेरी लास्ट वाली जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने वो भी दिखाया कि वो जो इंटरव्यू था वो दुआ ज़ारा के घर का नहीं था। वो मैं नाम आपको बता देती हूँ जगह का कि जहाँ पे किया गया था, वो वलेंशिया के अंदर इन्होंने किया था किसी के घर में। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी कि किसके घर में इन्होंने किया था, बट वलेंशिया में किया था, उस घर में नहीं हुआ था। जो ये कह रहे थे कि हम दुआ ज़ारा के घर आए, कि बिल्कुल झूठ है। ठीक है, उसके अंदर ये भी मैंने देखा था, बहुत गौर से देखा था कि उसके नीचे एक गद्दी रखी हुई है। उसकी माँ जी ने बहुत गौर से देखा है कि मेरी बेटी की उम्र भी बढ़ाई गई है, अपने ज़्यादा 50 साल 40 साल ओहवातीन उसको बना के बिठाया गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली में एक और मैंने देखा, वो जहीर के साथ एक होटल में है, वैसे ही वो तैयार है, इंटरव्यू दे रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, वो जो कुशन वाली बात है वो सारी अवाम ने देखा है। जब मैंने ये चीज़ दिखा दी कि दुआ ज़ारा के घर में वो इंटरव्यू नहीं हुआ, तो फिर आप ये खुद सोच सकती हैं कि वो प्लांटेड था या किस तरह से उस पूरे इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज किया गया, पहले से क्या क्या चीज़ें कही गई कि ये चीज़ बोलनी है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो बार बार ये कहते हैं ना कि हम दुआ ज़ारा जो है वो हम उसके घर नहीं जा सकते, या इस तरह की बातें आपने एक यूट्यूबर के मुंह से सुनी होंगी, तो वो ज़रा थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अपना घर सेट कर रही है, तो वो जो कह रही मैं घर सेट करूंगी तो मैं बुलाऊंगी। ठीक है, वो ये होता है कि उस घर में वो यूट्यूबर कभी भी नहीं गई। ठीक है, वो यूट्यूबर कभी नहीं गई। और मैं जब, अल्लाह माफ़ी दे, मैं यहाँ पे गरीब और अमीर की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बात मैं सिर्फ एक झूठ की कर रही हूँ कि आपने कहा कि ज़हीर जो है वो 80 से 90 हज़ार कमाता है और जो दुआ ज़ारा उसको उसने बड़ा अच्छा रखा हुआ है। ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइफ दी हुई है, घर बार ईच एंड एवरीथिंग जो भी होता है। बट जब हम उधर गए हैं ना, यकीन करें कि इतना गंद था अंदर। इवन जिसको वो कह रही थी कि दुआ ज़ारा का बेडरूम, ठीक है, वो उसका जो कमरा था उसके अंदर एक बेड भी नहीं था। जो बेड होता है ना वो भी नहीं, बेड भी नहीं था, सिर्फ एक एलसीडी उसके रूम में है। ठीक है, वो भी मुझे इनके मालिकान ने बताया कि ये दुआ ज़ारा जो है ये अपने वालिद को, जब उनकी वो इंटरव्यूज आते थे तो कहती हमें आवाज आ रही होती थी तो वो इन्होंने ऊंची आवाज में वो सुन रही होती थी। और फिर एक यूट्यूबर जब अंदर गई है, जब ये बैठी हुई थी तो ये मोबाइल, उसकी आईसाइट वीक है। ठीक है, तो वो मोबाइल को बिल्कुल ऐसे करके ना, तो ऐसे ऐसे देख रही थी, तो वो उन्होंने आगे होके देखा ये क्या देख रही, तो वो अपनी बहनों की और अपने वालिद की तस्वीर देख रही थी। और फिर वो रो भी बहुत ज्यादा रही थी, 3 घंटे वो मुसलसल फिर रोती भी रही है। जी, ये भी देखिए, बहुत सारी बातें हैं। देखें, हम कुछ चीजें होती हैं हम लोग नहीं यहाँ पे आके बता सकते कि उनके वालिदैन को तकलीफ ना हो। ये हम बहुत सारी चीजें हम लेके आएंगे सामने, अल्लाह करे कि कोई अच्छा फैसला हो जाए। अब मैं जो यूट्यूबर्स यहाँ पे चीखें मारते हैं ना कि दुआ ज़ारा 17-18 साल की है जी, 17 की 18 की है, तो आप ये देखें कि कल सर्विसेज हॉस्पिटल में सिंध में वहां पे वो लोग अंधे थे जिन्होंने देखते ही सबको कहा कि जी ये तो बच्ची बड़ी छोटी है, ये तो मुश्किल से 12 साल की लगी। ऐसे ही है। मतलब आप इंटरव्यू कर रहे हो, आप उसके पास बैठ रहे हो, आपको आइडिया नहीं हुआ कि इसकी उम्र कितनी है। हो जाता है, आप किस चीज को प्रिटेंड कर रहे हो, आप किस चीज को मतलब जुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? मतलब आप समझ रहे हैं कि मैं ये सब कुछ करके हीरोइन बन जाऊंगी, तो नहीं। आप अपने कमेंट्स बॉक्स देख लें तो वो वहां से पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं यूट्यूबर्स, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि अल्लाह उनको नेकी की हिदायत दे और उनको जबान अच्छी दे कि वो कुछ अच्छे अल्फाज भी बोल लें। इसका फायदा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी इन्होंने जो भी खुफिया वीडियो जो लगाई खवातीन की, जो कि नहायत ही इखलाक से गिरी हुई चीज थी, ठीक है, उनकी वीडियो लगाई, इनके व्यूज नहीं आ रहे थे। फिर अब आप कनेक्शन देख लें, मैं सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन की बात कर रही हूँ क्योंकि उनको व्यूज कुछ इतने नहीं आ रहे थे। वो कम्युनिटी लगाई एक दूसरी यूट्यूबर ने जिसने दुआ ज़ारा का पहला इंटरव्यू किया था, जो आके कैमरे में उन्होंने हमेशा यही बात कही है कि मेरे चैनल पे सबसे पहले इंटरव्यू आएगा। मैं पहली यूट्यूबर हूँ जिसका दुआ ज़ारा ने इंटरव्यू किया। ऐसे इंटरव्यू का क्या फायदा? आपने 3 किए, तीनों में गालियां पड़ी हैं आपको। तीनों में पड़ी, बिल्कुल ऐसी है जी। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है, आपने बुशरा मैडम की सारी जानी है, वो दुआ ज़ारा के बारे में उन्होंने सब आपको गाइड किया, सब आपको उन्होंने बताया कि क्या कितनी सच्चाई है, क्या झूठ है, वो सब आपके सामने लेकर आई हैं। इसी के साथ आप हमारे मोर वीडियोस देखते रहिए। कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं इनके बारे में कि आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा है। इसी के साथ अपने होस्ट मिशी खान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के खुदा।